प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा और न्यारा खुदा है। आज आपके साथ एक बात को बांटना चाहता हूँ। आए दूर और पास के सुनने वालों, जो खुदावन के लोगों में से हो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आज आपको एक काम करना है जो बहुत बार मुश्किल से बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ एक सहीफा निकालें इशाया का और उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत पर गौर करिएगा। क्या कह रहा है? ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर के, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इसको सुने और इसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। वहां पे ऐसा लिखा है 8 बाब की 13वीं आयत में, नंबर 1, सेनाओं को यहोवा को ही पवित्र जानो। हम इस दुनिया में रह के बहुत से लोगों को पवित्र जानते हैं, वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है, और उर्दू में लिखा है तुम रब्बुल अल्फाज को ही मुकद्दस जानो। हाँ, तुम रब्बुल अल्फाज को ही मुकद्दस जानो, नंबर 1, और उसी से डरो। इसके माने लिखने वाला जानता है कि बहुत से लोग खुदा से नहीं डरते हैं। आज खुदावन मेरे और आपके जीवन से बात करना चाहता है और आपको सिखाना चाहता है, और मेरे और आपसे अर्ज कर रहा है और कह रहा है तुम रब्बुल अल्फाज को मुकद्दस जानो और उसी से डरो और उसी से ही खाइफ रहो, यानी उसका ही खौफ खाते रहो। बहुत बार हम अपने जीवन में देखें, जैसी मार्च आता है, अप्रैल आती है, तो हमको इनकम टैक्स का खौफ खाता रहता है। उससे डरते भी, लेकिन हर दिन हर महीने खौफ खाता रहता है। हमारी बेटी के रोज हर महीने 2000 रुपए उसकी तनख्वाह में से कटते, 2 या 3000। एक रहता है यार ये इतने रुपए कट जाते हैं, लेकिन खुदा कलाम बता रहा है, आए खुदावन के लोगों, सिर्फ खुदा का भय मानो। हम बहुत बार दूसरों का भय मानते हैं, हम सिर्फ खुदा का ही भय तो नहीं मानते। इसलिए खुदा के कलाम में के लिखने वाले ने मेरे और आपको सिखाया है कि हम सिर्फ खुदा का डर माने। देखने में आता है लोग दुनिया से ज्यादा डरते हैं और खुदा से कम डरते हैं। यीशु मसीह ने एक दिन अपने शागिर्दों को बुलाया, 12वें बाब की 4थी आयत से कहने लगा कि मैं तुम्हें चिताता हूं, तुम्हें किससे डरना चाहिए? उनसे मत डरो जो तुम्हें घात कर सकते हैं या मार सकते हैं, उसके बाद वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। डरो उससे जो तुम्हें मार भी सकता है और उसके बाद तुम्हें जहन्नुम में डाल सकता है। यही खुदा बाप मेरे आपके जीवन से चाहता है कि हम खुदा से डरें, खुदा को फॉलो करें, खुदा की बात को माने, ताकि हमारी जिंदगी खुशनुमा जिंदगी बने। जितने लोग खुदा से डरे उनकी जिंदगी मुबारक कहलाई गई। देखिए, दाऊद खुदा से डरा, खुदा ने उसको बरकत दी। यूसुफ खुदा से डरा, खुदा ने उसको बरकत दी। वो बेवा जिसके घर में एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, वो खुदा से डरी, खुदा ने उसको बरकत दी। अगर आप भी खुदा से डरेंगे तो खुदा सिर्फ आप ही को बरकत नहीं देगा, बल्कि आपके पीछे आपकी औलाद को भी बरकत देगा। खुदा से डरिए, खुदा का खौफ मानिए। एक दिन दाऊद लोगों से कहने लगा, इस्राएली लोगों से, और यूं कहने लगा, आए बच्चों, आए लड़कों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खुदा का डर मानना सिखाऊंगा। वो कुछ और नहीं सिखा रहा, वो सिर्फ चाह रहा है कि हम खुदा का डर माने। और जितने खुदा का डर मानते हैं वो खुदा से कभी दूरी इख्तियार नहीं करते। आज मैं खुदा के डर के फायदे आपके साथ बांट लेना चाहता हूं। सबसे पहला फायदा जो मेरे और आपकी जिंदगी में होता है, मेरे लिए निकालिए जबूर 103 और उसकी 13वीं आयत, जिसकी मेरे को और आपको बहुत जरूरत है। जबूर 103 और उसकी 13वीं आयत में खुदा के खादिम दाऊद ने एक चीज बड़े तजुर्बे के साथ लिखी, और वहां लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे बाप अपने, यानी बेटे बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी बाप उसमें, वो देखिए मुस्लिम बेटा अपने बाप का सब कुछ लेके चला गया, अपना आधा हिस्सा लेके चला गया, बदचलनी में उड़ा दिया, कंगाल बनकर आया, कपड़े फट रहे थे, बाल लंबे हो गए थे, राल टपक रही थी, लेकिन उसके बाप को इतना तरस आया कि इससे पेशतर वो उसके पास आता,
वो दौड़ के गया और उसको गले से लगा लिया। और देखिए मालूम क्या करा, जितना उसका खो गया था उसकी गलती से उसने उसको उतना ही फिर दे दिया। गले में हार पहनाओ, पांव में जूते पहनाओ, नया कपड़ा पहनाओ, सोने की चैन उसको डाल दो, इसके हाथों में अंगूठियां डाल दो, क्योंकि हर बाप अपने बेटे पर तरस खाता है। तो लिखा है जैसे एक बाप अपने बेटे पर तरस खाता है वैसे ही खुदा भी उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अब आपको समझ में आया। और आपको मेरे को बड़ी जरूरत होती तरस की। जब हम अस्पताल में पड़े होते हैं तब बड़ी तरस की जरूरत होती है। जब नौकरी निकल गई होती है तब हमें तरस की जरूरत होती है। जब बच्चे हमारे निकम्मे निकल जाते हैं तब हमें तरस की जरूरत होती है। जब हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तब भी हमें तरस की जरूरत होती है। खुदावन उन पे तरस खाता है जो उससे डरते हैं। अब आपको आज चेक करने की जरूरत है कि क्या आप खुदा से डरते हैं। अगर आप चाहते हैं आसमान का खुदा आप पे तरस खाए, मनु तरस किसे कहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है और आप भीख में हाथ फैला के मांग रहे हैं, इससे पैसा हाथ फैलाए, वो कहता नहीं ये रखो। मेरी आदत ये है जब भी मैं सुबह निकलता हूँ गाड़ी में और पहले बंदा देखता हूँ चाहे वो कोई भी हो उसके हाथ पर रखता जरूर हूँ। और ये मेरे को और आपको करना चाहिए। हमारे जीवन में तरस होना चाहिए। जो खुदा से डरते हैं खुदा उन पर तरस खाता है। एक दिन आपको जरूरत पड़ेगी और कहें खुदा बाप मेरे पर तरस खा, मुझ पर रहम कर, अपनी खताएं बताएं, खुदा बाप तू मेरी खता को माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, और ये चीज जो मुझसे जुदा होगी है तू मुझे अता फरमा। खुदा से डरिए। दूसरी चीज भजन संहिता 33वां बाब उसकी 18वीं और उसकी 19वीं आयत पढ़े जहां ऐसा लिखा है, देखो बड़े ध्यान सुनिएगा, द साइट ऑफ द लॉर्ड, द आईज ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन ऑन दैट फेलो, हाँ उन पर है जो उससे डरते हैं। इसके माने अगर मोदी साहब की निगाह आप पे बन जाए तो आपके इलाके के लोग तो आपके आगे झुक झुक के सलाम करेंगे। वो कहेंगे भाई नहीं ये तो खास आदमी है। लेकिन अगर खुदा की निगाह आप पे बन जाए, देखो खुदा की निगाह उस पर है जो उससे डरते हैं और जो उसकी शफकत के उम्मीदवार। यानी खुदावन की शफकत हर एक को नहीं मिलती है, खुदावन की शफकत उसको मिलती है। यानी शफकत किसे कहते हैं, करुणा, हिंदी में क्या बोलते हैं, करुणा। खुदावन की शफकत के उम्मीदवार वो हैं जो खुदा से डरते हैं। देखिए इसकी 19वीं आयत और पढ़िएगा। इसलिए देखिए जो खुदा से डरते हैं, एक तो खुदा उन पर अपनी निगाह बना के रखता है। क्या के लिए बना के रखता है कि किसी भी दिन इस पर कोई मुसीबत आएगी, ये मौत के करीब होगा तो मैं उसकी जान को बचा लूंगा। अगर आप चाहते हैं आपका आसमान का खुदा, डॉक्टर आपकी जान नहीं बचा सकता, आपका रुपया आपकी जान नहीं बचा सकता। अगर रुपया ही जान बचा रहा होता तो दुनिया के अमीर ना मरते, अमीर ज्यादा मर गए। जो खुदा से डरते हैं खुदावन उनकी जान को बचाता है आगे। और जब अकाल पड़ता है, लॉकडाउन में बहुत से हालात ऐसे हो गए कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिला, लोग लाइन लगा के खाना ले रहे हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है जो खुदा से डरते हैं सबसे पहले खुदा उनकी जान बचाता है, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, और उनको कहत में पढ़ने नहीं देता, संभाल लेता है। आपको याद आएगा लोगों ने एक लड़के के खिलाफ साजिश रची और कह दिया कि खुदा पर क्या आए राजा हुक्म कर कि कोई 30 दिन तक अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा। लेकिन दानियल के दिल में तो खुदा का डर था। उस जमाने में भी बहुत से लोग 30 दिन तक दुआ करने नहीं गए होंगे क्योंकि राजा का हुक्म है। लेकिन ये दानियल 30 दिन में रोजाना 3 बार राजा के सामने से उठकर दुआ करने जाता था। ये खुदा का डर था। आज दुनिया के लोग दुनिया से डर रहे हैं, कलीसिया के लोग दुनिया से डर रहे हैं। आज मैं अपनी मैम साहब से कह रहा था कि मैं एक यहाँ पे जो कि वो लगाऊंगा, जो कैप्शन बाहर ही लगाऊंगा नोटिस बोर्ड के पास, यू आर सेफ बिकॉज देयर इज नो एनी मेंबर। यहाँ पे लिख के ताकि हमारी चर्च का एक भी जन, लेकिन हमारा एंथोनी घर, हमारे बड़े भाई का घर, हमारे छोटे भाई का घर सब बचे हुए हैं।
क्योंकि वो खुदा की शफकत के उम्मीदवार हैं। ऐसे उस दानियल को उठा के जब शेरों की मान में डाल दिया, तो शेर तो किसी के दोस्त होते ही नहीं है, शेरों को तो मांस चाहिए, चाहे किसी का भी मिले। और लिखा है खुदा ने उसकी जान बचाई, किन से? शेर से नहीं, शेरों से। आज भी अगर आप खुदा से डरते हैं तो आज भी दुनिया में बड़े शेर हैं। सबसे बड़ा तो ये जो कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा शेर है, इससे हर कोई डर रहा है, बड़े बड़े डर रहे हैं, धर्मी लोग डर रहे हैं। लेकिन जो नहीं डरेगा खुदा उनसे बचाएगा। मैं पूरे तीन महीने या 3.5 महीने घर में बंद नहीं रहा हूं। उम्र के हिसाब से मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप खुदा से डरिए, खुदा सब कुछ करने को तैयार है, आपको कुछ भी नहीं होने देगा। जब उसने दानियल को नहीं मरने दिया, तो दानियल भी तो हमारा हम तबीयत इंसान था। जैसे दानियल है वैसे हम भी हैं। जब खुदावन दानियल को बचा सकता है, हाँ दानियल को नहीं बचाता अगर दानियल 30 दिन में खुदा से दुआ नहीं करता। खुदा ने दानियल को बचाया इसलिए। और किसी से हाथ मिलाते हुए भी शर्मा रहे हैं और डिस्टेंस रख रहे हैं, वो तो आप बच गए। मजा तो तब है जब आप ये कुछ भी ना करें और तब आप बच जाएं। और इसके लिए खुदा ने वादा करा है, मेरी निगाह उन पर है जो मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं उनको बचाऊंगा। आपको पता है कनान देश से लाखों लोग, वो मिस्र देश से लाखों लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में बहुत से लोग मरते चले गए। आपको याद आएगा उस कौम के अंदर कुछ खास लोग भी थे, दातान, कोरा, अबिराम, बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग थे ये, जो एक दिन कह रहे थे अब खुदा तेरे से ही बात नहीं करता है मूसा, हमसे भी बात करता है। इसके माने खुदा इनसे बात करता था। ये जब निकले थे मुल्क मिस्र से, कुछ भी नहीं थे, ये समुंदर के किनारे खड़े होकर ये जो मूसा को कोस रहे थे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी? और खुदा ने इनको तौफीक दी, ये भी अच्छे बन गए। लेकिन इन्होंने खुदा के खादिम का हुक्म नहीं माना। सुनिएगा ये बात, मैं बताऊं इससे पेशतर एक आयत पढ़वाना चाहता हूं। इशाया नबी की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। लिखा है, बाद में बताया कि तुम्हारे बीच में है कौन। देखिए कुछ सवाल कर रहा है, आसमान का खुदा सवाल कर रहा है कि तुम्हारे दरमियान कौन है। हम कहेंगे हम तो डरते हैं, हम डरते हैं खुदा से, हम डरते हैं। लेकिन आगे खुदा ने उसे स्पेसिफाई करा, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदा से डरता है और उसके खादिम की बातें सुनता है। अगर आपके दिल में खुदा का डर है तो आप खुदा के खादिम का कहना मानना शुरू कर देंगे। दातान, कोरा, अबिराम ने खुदा खादिम का कहना नहीं माना। कितने लोग ने? ये 3 ही तो थे। लेकिन जब मूसा ने कहा सुबह मिलना, हम भी मिलेंगे तुमसे और कल खुदा फैसला करेगा, कल खुदा कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म करे जो आज तक नहीं हुआ। और खुदा जब वो अपने 250 लोगों के साथ अलग हो गए थे बिल्कुल, मूसा ने कहा था जो इनके साथ है इनके पास चले जाए, जो मेरे साथ इधर आ जाए। सिर्फ 250 लोग रह गए थे और 250 लोगों के नीचे से जमीन निकली और जमीन उनको गर्क कर गई, 250 लोग। फिर उसके बाद वो खुदा की कौम के लोग चिल्लाए कि तुमने हमारे आदमियों को मार डाला, खुदा के खिलाफ बोलने लगे। तो आप जो गिनती की किताब पढ़िएगा 16वें अध्याय के आखिरत में लिखा है और 14,000 फिर मर गए। ये वो थे जो खुदा के खादिम के अगेंस्ट खड़े होते थे। आज आपको सिखाना मांगता हूं बाइबल से, अगर आप कहते हैं मेरे दिल में खुदा का डर है तो आप खुदा के खादिम का हुक्म सुनना शुरू कर दीजिए सिर्फ। तो देखिए खुदावन आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करेगा। दातान, कोरा, अबिराम की तरह आपका हशर नहीं होने देगा। नबूकदनेस्सर खुदा से नहीं डरता था, तभी तो उसने दानियल का हुक्म नहीं माना। और जब दानियल का हुक्म नहीं माना तो लिखा 7 साल जंगल में एक इंसान जानवर बन के रहा, घास खाई, ओस में सोया, नाखून लंबे हो गए, बाल बढ़ गए सारे शरीर पे, जानवर बन गया क्योंकि उसने दानियल का कहना नहीं माना। आप चाहते खुदा आप पे तरस खाए,
आप चाहते हैं खुदा आपके खानदान को ऊंचाई का जीवन दे, तो सिर्फ एक काम करने से, खुदा से डरिए। और खुदा का डर दिखता है जब आप खुदा खादिम का कहना मानते हैं। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है आज के इस अच्छे दिन में, और लिखा खुदा की निगाह उन पर है। अगर आप चाहते हैं खुदा की निगाह आप पे बनी रहे। दाऊद ने एक दिन कहा था, खुदा की निगाह, देखो मैं बच्चा था, अब बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने सादिक को तो बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा है। अगर आप खुदा से डरेंगे, खुदावन जीते जी आपको अच्छा रखेगा, और मरने के बाद आप इस ईमान के साथ आसमान पे जाएंगे कि मेरी औलाद अब किसी की मोहताज नहीं होगी। खुदा से डरिए। आपकी ताकत आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती जो खुदा का डर वो दिला सकता है। सिर्फ खुदा से डरेंगे तो खुदा बाप बरकत से भर देगा। ज़बूर 147 की 11वीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप यही तो चाहते हैं खुदा बाप मुझसे खुश रहे। आप अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आप पर एक बॉस होता है, और आप उस बॉस को खुश करने के लिए क्या नहीं करते। आपके खानदान में कोई बड़ा आदमी होता है, आप उसे खुश करने के लिए क्या नहीं करते। अगर वो बड़ा आदमी आ जाए, पहले तो आप उसके पाँव छूते हैं, फिर लंबा सा घूंघट निकाल लेते हैं, उसे खुश करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो 10 बातें कहेगा, बहुत घमंडी हो गया, बहुत घमंडी हो गई है। खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते। अब आप देखिए कि अगर आप खुदा डरते, खुदा आपसे खुश है। बहुत बार कहते हैं, पाजी साहब हमारे काम नहीं बन रहे। मैं समझ जाता हूँ खुदा इससे खुश नहीं है। और खुदा किस लिए खुश नहीं? क्योंकि खुदा से नहीं डरता। साउल दुनिया से डरा और कह रहा था शमूएल से, मैं लोगों से डरा, इसलिए ये मैं मोटे ताजे बछड़े और बैल ले आया हूं ताकि खुदा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा। अच्छे काम के लिए लाया था, लेकिन खुदा को नहीं अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश हो, तो आप जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए कि मैं खुदा से डरूंगा, मैं खुदा से डरूंगी। स्टेशनर की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, बुक ऑफ ड्यूटरमनी, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। आए बड़े ध्यान से। यहाँ पे खुदावन जब वो चल रहे थे जंगल में, तो उनसे कहा, अब आए इसराइल, खुदावन तुम्हारा खुदा तुमसे इसके सिवा और क्या चाहता है? तुम अपने खुदावन खुदा का भय मानो। कलाम बताता है कि तुम अपने खुदावन खुदा का डर मानो। और मालूम था खुदा को, खुदा ने मूसा से कहलवाया, और आपने देखा जब पानी पीने को नहीं मिला तो ये कितना खुदा का डर माना। और यहां तक जो आसमान से रोटी आती थी, कहने लगे ये तो निकम्मी रोटी है। वो खुदा का भय मानते तो वो काम न करते जिससे खुदा बाप नाराज होता है। आए बनी इसराइलों, खुदावन तुमसे इसके अलावा क्या चाहता है? आप टाइट देते हैं, सो वंडरफुल। आप ऑफरिंग देते हैं, सो वंडरफुल। आप लोगों को खाना खिलाते हैं, सो वंडरफुल। लेकिन क्या आप खुदा से डरते हैं? देना बहुत अच्छी बात है खुदा को, लेकिन उस देने के साथ खुदा से डरना यह भी बहुत अच्छी बात है। आप खुदा से डरिए, खुदा का भय मानिए, खुदा के पीछे चलिए। जल्दी से फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जिससे आपको बड़ी बरकत मिलेगी, और वो मिलेगी आपको इशाया की किताब 51 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं है। बड़े ध्यान सुनिएगा। तुमको तसल्ली देने वाला, मालूम कब चाहिए होती तसल्ली? जब घर में मौत हो जाए या जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए, तो दुनिया वाले आते हैं, तसल्ली देते हैं, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मत डरो, हम आपके साथ हैं। बट हाउ मेनी डेज? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। बट आफ्टर दैट हु इज विद अस? देखो तुम्हें तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। तू कौन है? जो फानी इंसान से और आदम जात से, जो किसके मानिंद हो जाएगा? घास। मालूम, घास सुबह उगती है और शाम को काट के आग में डाल दी जाती है। जो घास की मानिंद हो जाएगा, डरते। अबे हम इंसान से डरते हैं, अगर ये गुस्सा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। आगे पढ़िएगा। और खुदावन अपने खालिक को भूल गया है, जिसने आसमान को ताना
और जमीन की बुनियाद डाली। कहाँ है वो? हमें डरना किससे है? खुदा से। उसकी तसल्ली आपके जीवन में काम करेगी। आपके अपने चाहे तसल्ली देना दे, आसमान का खुदा तसल्ली देगा। और लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिया जाता हूं जो दुनिया मैं तुम्हें वो इत्मीनान, वो तसल्ली देके जाता हूं जो शायद दुनिया आपको नहीं दे पाएगी। आप खुदा से डरिए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको संभाल के रखना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। तो आज एक अहद माने कि मैं खुदा से डरूंगा, मैं खुदा से डरूंगी। आइए दुआ करें आपके लिए। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें कलाम के जरिए से ये चीज़ सिखाई कि हमारे दिल में सिर्फ तेरा डर होना चाहिए। जब आपका डर हमारे दिल में रहेगा तो हम दानियल की तरह बचा लिए जाएंगे, यूसुफ की तरह जेल से निकल के प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे, दाऊद की तरह भेड़शाला से निकालकर इस्राएल के राजा बना दिए जाएंगे। हमारे दिल में तेरा डर रहे, तेरा खौफ रहे, ताकि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे निकलें, हमारा घराना खुश रहे, ताकि खुदावन तेरा डर हमारी जिंदगी में काम करे, ताकि तेरी निगाह हम पर बनी रहे और हम किसी खौफ व खतर से न डरें। सबको बरकत दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423